Well, this is Dr. Malik Shahbaz Shabri, and today I am going to present one of the lecture on two asset portfolio variants. So, due to a lot of requests from the students, so this lecture is delivered in my local language, Urdu language. So, because students are asking a lot of time that we need some lecture in Urdu. So, ये मेरी प्रोफाइल है जिसमें डॉक्टर मलिक शहबाज शबरी टॉप 2% साइंटिस्ट 2023, 2024 एंड 2025। इसकी राइट हैंड साइड के ऊपर आप देखेंगे मेरी साइटेशन है एनुअली 2022, 23, 24, 25, 26 कंसेक्टिवली, इसमें साइटेशन 10,336 और मेरा एच इंडेक्स 54 है, जबकि आई टाइम इंडेक्स 153। जी, आज हम इस टॉपिक को करेंगे एक्सप्लेन के पोर्टफोलियो वेरिएंस होता क्या है, क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ती है और हमारे पास अगर दो एसेट्स हों तो उसको हम कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसको हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं और उनके दरमियान जो कोरिलेशन होती है उस बेस के ऊपर कौन सा एसेट ज्यादा रिस्की होगा, कौन सा एसेट कम रिस्की होता है, दिस इज द फर्स्ट। और दूसरी बात ये होगी इस लेक्चर में तो जो इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से कौन सा एसेट है वो ज्यादा इन्वेस्टर की पर्सपेक्टिव से बेनिफिट होगा, कौन सा कम होगा। अगर हम इसको देखें तो हमारे पास वेट 1, W1 एंड W2 है तो पोर्टफोलियो वेटेज है, उन्हें हम वेट 1 एंड वेट 2 के नाम से कंसीडर करेंगे। हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एसेट है, देन हमारे पास कोरिलेशन बिटवीन एसेट रिटर्न्स हैं। ये हमारे पास टोटल इसका है। ये गिवन डाटा हमने डाटा अज्यूम किया हुआ है कि अगर हमारे पास वेट 1 जैसे W1 कहते हैं वो 60% हो या 0.60 हो और हमारे पास वेट 2 जो एसेट है वो 40% हो, ताकि दोनों का एग्रीगेट करके वो 100% आ जाए तो वो 0.40 आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एसेट 1, तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एसेट 1 को ले रहे हैं एज 10%, जबकि हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एसेट 2 को ले रहे हैं 15%। कोरिलेशन बिटवीन एसेट P12 जो है वो 0.30 है, इसे 30% पे हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास 30% पे होगा तो हम इसको कैसे स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशंस करेंगे। फर्स्ट स्टेप हम इसे क्या करेंगे कि हमारे पास जो ओरिजिनल फॉर्मूला था उसके मुताबिक हम इसे वेट 1 स्क्वायर देन स्टैंडर्ड डेविएशन 1 स्क्वायर, तो हमारे पास वेट 1 था 0.60 और हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन थी 0.10। जब इन लोगों के स्क्वायर दिया और मल्टीप्लाई किया हमारे पास रिजल्ट आया 0.0036। जबकि स्टेप 2 के अंदर क्या होगा, हमारे पास वेट नंबर सेकंड आ जाएगा और स्टैंडर्ड डेविएशन नंबर सेकंड आ जाएगी, लेकिन दोनों का स्केल होगा। तो सेकंड हमारे पास वेट नंबर 0.40 है, जबकि हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन 0.15 है। दोनों का जब स्केल लिए, स्केल लेने के बाद उनको मल्टीप्लाई तो हमारे पास 0.006 आ गया। स्टेप 3 के अंदर हमारे पास जो ओरिजिनल फॉर्मूला है उसका थर्ड स्टेप है जिसमें 2 वेट 1 मल्टीप्लिकेशन वेट 2 देन P12 स्टैंडर्ड डेविएशन 1 और एसेट नंबर 1 देन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एसेट नंबर 2। जब हमारे पास वेट 1 का फॉर्मूला आया हमने 2 मल्टीप्लाई वेट 1 की वैल्यू देन वेट 2 की वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन 1 की वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन 2 की वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास रिजल्ट है 0.00216। तो ये 3 स्टेप्स के अंदर हमने जब इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास 3 डिफरेंट स्टेप्स के अंदर 3 वैल्यूज आ गई। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इनसे मेजर करेंगे कि पोर्टफोलियो वेरिएंस क्या है और इसको रिस्क के अंदर कैसे मेजर करते हैं। पोर्टफोलियो वेरिएंस आपके पास आ गया 0.0036 प्लस 0.0036 प्लस 0.00216, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 0.00936। अब पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन एपी की जो हमारे पास फॉर्म है वो एपी है, दोनों की तरफ हमने स्केल प्रूव किया तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड था 0.00936 स्केल देने के बाद हमारे पास आ गया 0.0967। In other words, if we multiply with 100, so it becomes 9.67%, almost 10% we can say. So interpret, how we can interpret? हम कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, कैसे हम इसको मजीद एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये सारे वेरिएशन की जो एक्सप्लेनेशन वो ये है कि जो इम्परफेक्ट कोरिलेशन थी, कोरिलेशन मुराद कि हमारे पास जो B की वैल्यू थी 0.30 थी जो कि ओरिजिन से 1 से 2 फार थी, उसकी इम्परफेक्ट कोरिलेशन की वजह से डाइवर्सिफिकेशन की वजह से रिड्यूस पोर्टफोलियो रिस्क हुआ। यानी हमारा जो पोर्टफोलियो
था उसके रिडक्शन की वजह, उसकी कमजोरी की वजह ये थी कि उसके अंदर कोरिलेशन जो थी ओरिजिन से दूर थी।